हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में जैन पाकिस्तान से। मैं आसिफ पटेल से। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं पीरे कामिल के नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट 4 हमने बनाया है इसका, अब हम उसके ऊपर करेंगे। लास्ट पार्ट हमने मामा और असजद की स्टोरी के ऊपर एंड किया था, जो एंगेजमेंट और उनकी बात चल रही थी। और तो हमारे सलार तो उनका मामा का छोटा भाई है ना। और दूसरी बात ये कि वो जो छोटा भाई है और वो जो नहीं था जो हैप्पी न्यू ईयर की रात में वो शराब कर रहे थे, वो सलार था। मैं तुम्हें बोल रहा था ना कि वो सलार था। यार वो सलार ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो अभी उसका जो ना बचपन दिखाया है, चाइल्डहुड दिखाया है, बचपन दिखाया है कि वो बचपन में कैसा था। वो है शहजादा ही, अमीर घर का ही है, वो अमीर खानदान से ही है। तो अभी हम जो ना इसके नेक्स्ट पार्ट पे करने वाले हैं। मामा और असजद का एंड किया था, उससे आगे हम चल रहे हैं और अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें क्या सीन है, इसकी क्या स्टोरी है। हमें बहुत मजा आ रहा था। कल हम वीडियो नहीं डाल सके इसलिए कि आसिफ की कुछ तबीयत भी नहीं थी ठीक, तो हमने बनाई नहीं थी वीडियो। से आप लोगों को फेस से लग भी रहा होगा थोड़ा अभी कमजोर सा लग रहा है यार। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, टाइम वेस्ट किए बगैर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें भाई, वीडियो को भी लाइक करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को एंड तक देखा करो यार। वीडियो नहीं भाई, ये नॉवेल है, ठीक है? नॉवेल ही, हम तो वीडियो बना रहे हैं ना। तो वीडियो के लास्ट में एंड तक देखें। लेट्स प्ले। एक बहुत बड़ी कोठी के अकब में मौजूद टैक्सी से म्यूजिक की आवाजें बाहर लॉन तक आ रही थी। बाहर मौजूद कोई भी शख्स टैक्सी के अंदर मौजूद लोगों की कुव्वत बर्दाश्त पर हैरानी का इजहार कर सकता था, लेकिन वो टैक्सी के अंदर मौजूद लोगों की हालत देख लेता तो वो उस हैरान कुन कुव्वत बर्दाश्त की वजह जान जाता। टैक्सी में मौजूद 6 लड़के जिस हालत में थे, उस हालत में उससे ज्यादा तेज और बुलंद म्यूजिक भी उन पर असरअंदाज ना हो सकता था। और जहां तक 7वें लड़के का ताल्लुक था, तो वह ऐसी किसी चीज से मुतासिर नहीं होता था। एनेक्सी का वो कमरा उस वक्त धुएं के मरगोलों और अजीब किस्म की बू से भरा हुआ था। कालीन पर एक मशहूर रेस्टोरेंट से लाए गए खानों के खुले हुए डब्बे और डिस्पोजेबल प्लेट्स, चमचे भी पड़े थे। कालीन पर खाने पीने की बची कुची चीजें और हड्डियां भी इधर उधर फेंकी गई थीं। सॉफ्ट ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतलें भी इधर उधर लुढ़क रही थीं। केचप की बोतलों से निकलने वाली केचप कालीन को कुछ और बदनुमा बना रही थी। वो 7 लड़के उसी कालीन पर एक दूसरे से कुछ फासले पर विराजमान थे। उनके सामने कालीन पर बियर के खाली कैंस का एक ढेर भी लगा हुआ था। और तफरीह का ये सिलसिला वहीं तक नहीं रुका था। उस वक्त वो इन ड्रग्स को इस्तेमाल करने में मसरूफ थे, जिनका इंतजाम उनमें से किसी एक ने किया था। पिछले 2 माह में वो तीसरी बार इस एडवेंचर के लिए इकट्ठे हुए थे और 3 मौके पर वो 4 मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स इस्तेमाल कर चुके थे। पहली बार उन्होंने वो ड्रग इस्तेमाल की थी जो उनमें से एक को अपने बाप के दराज से मिली थी। दूसरी बार उन्होंने जो ड्रग्स इस्तेमाल की थी, वो उन्होंने अपने एक स्कूल फेलोज के तवस्सुत से इस्लामाबाद के एक क्लब से खरीदी थी। और इस बार वो जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे थे, वो उन्होंने एक ट्रिप पर रावलपिंडी की एक मार्केट में अफगान से खरीदी थी। तीनों मौकों पर उन्होंने उन ड्रग्स के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल किया था, जिसका हुसूल उनके लिए मुश्किल नहीं था। उस वक्त भी उन 7 लड़कों में से 6 लड़के पूरी तरह नशे में थे। उनमें से एक अभी भी कांपते हाथों के साथ ड्रग्स को सूंघने की कोशिश कर रहा था, जबकि 2 लड़के सिगरेट पीते हुए बाकी लड़कों के साथ टूटी फूटी गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ 7वां लड़का मुकम्मल तौर पर होश में था। उस लड़के का चेहरा पिंपल से भरा हुआ था और उसके गले में मौजूद एक सियाह तंग डोरी में 3-4 तांबे की अजीब सी शक्लों के जेवरात पुरोए हुए थे। एल्विस प्रेस्ले स्टाइल्स के कॉलर वाली एक चेकदार डार्क ब्लू शर्ट के साथ एक बेहुदा सी सुरमई जींस पहने हुए था, जिसके दोनों घुटनों पर मेडोना का चेहरा पेंट किया गया था। उसने आंखें खोलकर अपने दाएं तरफ मौजूद लड़कों पर एक उचटती नजर डाली। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, मगर उस सुर्खी के बावजूद ऐसा कोई तासुर नहीं दे रही थीं कि वो बाकी लड़कों की तरह मुकम्मल तौर पर नशे की गिरफ्त में था। चंद मिनट उन्हें देखने के बाद उसने सीधे होते हुए डिबिया में मौजूद बाकी ड्रग्स कोन में डाल दी और एक छोटे से स्ट्रॉ के साथ उसे सूंघने लगा। काफी देर बाद उसने स्ट्रॉ को एक तरफ फेंक दिया और अपने हाथ की पोर पर थोड़ी सी ड्रग रखकर जबान की नोक के साथ कुछ दिलचस्पी, तजस्सुस मगर एहतियात के साथ उसे चखा। दूसरे ही लम्हे उसने बर्क रफ्तारी के साथ अपने बाएं जानिब थूका। ड्रग यकीनन बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा सुर्ख हो रही थीं, मगर अभी भी वो अपने होश और हवास में था। उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा हो रहा था कि वो अपनी सरगर्मी से कुछ ज्यादा महजूज नहीं हुआ। 1-2 मिनट के बाद उसने अपने पास कालीन पर पड़े हुए बेयर के केन से चंद घूंट लेते हुए ड्रग्स के जायके को साफ करने की कोशिश की। केन रखने के बाद वो चंद मिनट तक कोन में मौजूद ड्रग्स को देखता रहा। दूसरे 6 लड़के उस वक्त नशे में पूरी तरह धुत
कारपेट पर औंधे सीधे पड़े थे, मगर वो अब भी उसी तरह बैठा केन में मौजूद बियर के घूंट लेते हुए पुरसोच अंदाज में उन सबको देखता रहा। उसकी आंखें अब मुतव्वरिम हो रही थीं, मगर उनमें मौजूद चमक बता रही थी कि वो अभी भी मुकम्मल तौर पर नशे में नहीं है। ये उसके साथ तीसरी बार हुआ था। पहली 2 बार ड्रग्स इस्तेमाल करने के बाद वो इसी तरह बैठा रहा था, जबकि उसके दोस्त बहुत जल्द नशे में धुत हुए थे। रात के पिछले पहर वो इन लोगों को इसी हालत में छोड़कर खुद घर आ गया था। आज भी वो यही करना चाहता था। कमरे के अंदर मौजूद ड्रग की बू से अब पहली बार वो उलझने लगा। उसने खड़े होने की कोशिश की और वो लड़खड़ाया। अपनी लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए वो सीधा खड़ा हो गया। नीचे झुककर उसने कारपेट से की रिंग, वॉलेट और क्रेडिट कार्ड उठाए। फिर आगे बढ़कर उसने स्टीरियो को बंद कर दिया। अपनी मुतवर्रिम और सुर्ख आंखों से उसने कमरे में एक नजर दौड़ाई, यूं जैसे वो कोई चीज याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर नीचे बैठकर उसने जॉकर्स पहने, उनके तस्मों को टखनों के गिर्द लपेटकर गिरह बांधी। फिर दरवाजे का लॉक खोलकर वो बाहर निकल गया। रोशनी से यकदम वो कॉरिडोर की तारीकी में आ गया था। अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढते हुए वो एनेक्सी के बैरूनी दरवाजे को खोलता हुआ बाहर लॉन में आ गया। एनेक्सी की सीढ़ियां उतरते हुए अपनी नाक से कोई चीज बहती महसूस हुई। बायां हाथ उठाकर उसने अपने ऊपरी होंठ पर रखा। उसकी उंगलियां चिपचिपाने लगी थी। उसने हाथ उठाते हुए अपनी उंगलियों को एनेक्सी की बैरूनी लाइट की रोशनी में देखा। उसकी पोरों पर खून के कतरे लगे हुए थे। उसने अपनी ट्राउजर की जेब टटोलते हुए अंदर से एक रुमाल बरामद किया और अपनी पोरों पर लगा खून साफ किया। उसके बाद उसी रुमाल के साथ उसने अपनी नाक से चमकने वाला खून साफ किया। उसे अपने हलक में कोई चीज चुभती हुई महसूस हुई। उसने खनकार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। उसे अब अपने सीने में घुटन का एहसास होने लगा। चंद गहरी सांस लेकर उसने घुटन को कम करने की कोशिश की। वहीं खड़े खड़े उसने 2-3 बार नीचे थूका और एक बार फिर सीढ़ियां उतरने के लिए कदम बढ़ाया। वो एकदम ठटक कर रह गया। उसकी नाक में अजीब सी सनसनाहट हुई और फिर एकदम कोई चीज पूरी कुव्वत से बहने लगी। वो बेख्तियार कमर के बल झुक गया। एक धार की सूरत में उसकी नाक से निकलने वाला खून सीढ़ियों पर गिरने लगा था। मार्बल पर फिसलता हुआ खून। वो उसे देखता रहा। वाला गोल्फ मैच याद आया। रफ में तफाकत गिर जाने वाली एक बॉल को वो जिस सफाई और महारत के
तो उसे हार्ट अटैक हो जाएगा, और वो भी एक बच्चे के हाथों। सो लेट्स सेटल दिस कोर्स। वो अपने भाई की बात पर हंसी थी, मगर सालार के माथे पर चंद बल नमूदार हो गए थे। बच्चा, उसने उनके जुमले में मौजूद वाहिद काबिल एतराज लफ्ज पर जोर देते हुए उसे दोहराया। मेरा ख्याल है अंकल, मुझे कल आपके साथ 18 होल्स का एक और गेम खेलना पड़ेगा। भाई कमाल है यार। कितना जबरदस्त यार। सलार का कैरेक्टर बहुत जबरदस्त है यार इस पूरी स्टोरी में। कफारा में यही को सलार लेकर आए क्या? हम कफारा कर रहे थे ना, कफारा में अली अंसारी भी सलार का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन सलार का ये काफी जबरदस्त था। और इससे पहले जो स्टोरी नॉवल इन्होंने बताया है, वो इसका पहला पार्ट जो है ड्रग्स वगैरह का, तो उसमें भी मुझे जहाँ तक लग रहा है वो सलार ही था। 16 साल का जो बच्चा है इसमें एक ही है, वो सलार ही है। अच्छा, वो सलार ही है, क्योंकि इसका जो है ना, हाँ इसका जो बचपन है ना वो कैसा गुजरा है वो सब ये बता रहे हैं। बचपना तो यार मुझे बहुत लग रहा है एकदम जीनियस था बचपन। जीनियस भी था, साथ में इसका उठना बैठना बुरे लोगों के साथ था। इसकी जो है भी अमीर घर का बच्चा है, शहजादा ही है किस्म का, तो जो दिल कर रहा है वो करेगा, लेकिन ये परफेक्ट बच्चा था। हाँ, ड्रग्स वगैरह के चक्कर में भी पड़ा रहा है, वो दोस्ती यारी में दोस्ती यारी की, हाँ दोस्ती यारी में जो है ना गलत संगत वगैरह में वो। बाकी हम लोगों ने अभी तक इतने क्लिप्स वगैरह पे इतने पार्ट्स पे किए हैं। मुझे तो अभी तक सालार का जो है ना भाई आउट परफॉर्मेंस जबरदस्त परफॉर्मेंस। अभी और भी हम आगे देखेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम करेंगे तो और भी पता चलेगा इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टोरी है इसकी। बहुत इंटरेस्टेड है जन भाई, ये सलार की ही नोवेल बनी हुई है। मुझे लगा भाई कि अभी ये और चलेगा, फिर ये रुक गया। फिर हम लोग सोचे कि दो ही करना है, बहुत लेट हो जाता है। 30 मिनट 25 मिनट पाकिस्तान में 1 बज गए इस वक्त तो और इंडिया में 1:30 बज गए। हाँ, तो इस वक्त जो है ना काफी टाइम हो चुका है, यहाँ पे 12 बजने वाले में। हमारे आसपास के लोग सो रहे होते हैं अभी, हम लोग मैनेज करते हैं, वो कभी कहते नहीं कि भाई मैनेज हमारे से काफी कॉम्प्रोमाइज करते हैं इसलिए। और दूसरी बात ये कि हम रात को इसलिए बनाते हैं कि आसपास का शोर ज्यादा ना हो, ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। तो भाई बहुत मैनेज करते हैं हम लोग, बहुत मैनेजमेंट से चलते हैं। तो आप लोग भले ही अभी अब हम लोग से जुड़ना शुरू हो गए, मगर हम लोग भाई बहुत मेहनत से, बहुत मैनेजमेंट के साथ, बहुत सारे के साथ कॉम्प्रोमाइज करके हम लोग इधर वीडियो बनाते हैं। हम लोगों ने बहुत सेटअप चेंज किया है, नीचे भी किए, उधर किए, इधर किए, फिर अभी इधर डाइनिंग हॉल में पहले रात को 11 बजे बैठते थे जब सब चले जाते थे डाइनिंग। हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई इतने सारे लोग हमको देखेंगे और इतने व्यूज आएंगे, इतने अच्छा लगेगा लोगों को रिएक्शन। और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को बहुत सपोर्ट मिल रहा भाई, आप लोग ऐसे चलते रहे। तो ये था हमारे साथ भाई। हाँ, ये था हमारा आज का रिएक्शन वीडियो। आपको कैसा लगा आपने कमेंट करके लाजमी बताना है, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना भाई। ये अगर इसके नेक्स्ट पार्ट तो हम लोग करेंगे ही, और अगर अनदर आप लोगों को कोई नॉवेल अच्छा लगता है तो उसके आपको सजेस्ट करें, हम लोग भी उस पर भी करेंगे। तो ये था हमारा आज का रिएक्शन वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए अल्लाह हाफिज़।